गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स राजस्थान के निम्न प्रकार से हैं। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की ऊर्जा मंत्री से संबंधित है, जो राजस्थान में ऊर्जा का विकास करता है जिससे हमें बिजली मिलती है। बिजली वाला मंत्री कौन है जिससे हमारे घरों में लाइट जलती है और सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करने के लिए हम नहाते हैं, उसका मंत्री कौन है? उसका मंत्री दोस्तों भंवर सिंह भाटी है। भंवर सिंह भाटी है। ये भाटी जी हैं जो इनको कुछ नहीं आता है और इनको दोस्तों ऊर्जा मंत्री बना दिया गया भंवर सिंह भाटी को। भंवर सिंह भाटी हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है। और ये जैसे भौरा भौराता रहता है, भौरा उड़ उड़ के ऊर्जा बनाता है। भौरा जब उड़ता है तो उसके पंखों से क्या हवा चलती है जिससे ऊर्जा बनती है। उसी तरह भंवर जी भी हमारे जब उड़ते हैं तो इनके पंखों से हवा चलती है और ऊर्जा बनती है। तो ये भंवर सिंह भाटी जी ऊर्जा मंत्री है। शत्रुनाश युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ और कहाँ हुआ? शत्रुनाश, शत्रु का नाश करने के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए राजस्थान के द्वारा राजस्थान में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों। शत्रु का नाश करने के लिए तो वो अभ्यास किया गया था भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान। एक तो कौन सी कमान? सप्त शक्ति, यानी जिसमें 7 शक्तियाँ सम्मिलित हो वो कमान। एक चेतक कौर थी, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके नाम पर चेतक कौर। वह एयरफोर्स जो इंडियन आर्मी थी उसकी इंडियन आर्मी की एयरफोर्स के मध्य यह अभ्यास हुआ था। और यह अभ्यास हुआ है महाजन रेंज में हुआ था। महाजन रेंज है दोस्तों। तो ये शत्रुनाश युद्ध अभ्यास हुआ भारतीय सेना के सब शक्ति कमान, चेतक और एयरफोर्स के मध्य, जो कि महाजन रेंज बीकानेर में हुआ था। महाजन रेंज कहाँ पे? महाजन फायरिंग रेंज है, यहाँ पे गोलियां चलाने का काम होता है। इस पर्टिकुलर जगह को, महाजन जगह को, जैसे महाजन होता है महाजनों पे गोलियां ही चलाई जाती हैं, उस तरह ये महाजन रेंज बीकानेर में है। राव बीका का शहर है बीकानेर। वहाँ पर शत्रुनाश युद्ध अभ्यास किया गया था भारतीय सेना की सब शक्ति कमान, चेतक और एयरफोर्स के मध्य। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिला है। नॉनसेंस, नॉनसेंस नहीं बोल रहे दोस्तों, नानसेन। नानसेन नामक एक व्यक्ति था। नानसेन का काम यही था कि जो भी बाहर भटक रहे हैं उनको अपने घर में बुलाओ और खाना खिलाओ, रखो उनको, रात में रोको। तो ये शरणार्थी पुरस्कार, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल ऐसी लेडीज थी, ऐसी जर्मन चांसलर है, एक्चुअल में वो जर्मनी की चांसलर है। तो यह जो लेडीज है इसका काम है, जो बाहर घूम रहे हैं लोग, विदेशों के लोग बाहर घूम रहे हैं, बेचारे के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, वस्त्र ख़त्म हो चुके हैं, मिठाइयाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, नए नए कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यह एंजेला मर्केल उनको बुला लेती है और कहती है आओ हमारे घर में रसगुल्ले खाओ, मिठाइयाँ खाओ, जो मर्जी है आपकी वो खाओ और आराम से रहो। लेकिन स्थायी रूप से नहीं, शरणार्थी के रूप में रहो, आप कुछ दिनों के लिए खाओ पियो और मस्ती करो। तो उसके उपलक्ष्य में देखो, दूसरों को खिलाने पिलाने के उपलक्ष्य में भी सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो वो है पुरस्कार, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल ने एंजल का काम किया। एंजल क्या होती है? आपकी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरी करती है। आपको कोई एंजल मिलती है तो आप उससे जो भी मांगोगे, आप उससे कहोगे आपके घर रख लीजिए, मुझे घर दे दीजिए रहने के लिए, वो घर दे देती है। आप उससे बोलते हो मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, वो खाने के लिए दे देती है। तो एंजेल का काम यही होता है। तो उसी उपलक्ष्य में नानसेन पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी चांसलर हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार, शिक्षक दिवस पुरस्कार नहीं दोस्तों, शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? जो भारत का शिक्षक दिवस है वो तो 5 सितंबर को बनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन उन पर। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक यानी पूरे संसार के जो टीचर है, जो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं दोस्तों, बच्चे जिनसे परेशान होते हैं, छोटी क्लास के बच्चे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कॉलेज तक तो देखो बच्चे परेशान रहते हैं, बट जैसे कोचिंग की तरफ जाते हैं जब वही टीचर बच्चों को प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैरियर का मामला आ जाता है। तो उसी कैरियर के मामले के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है भारत के शिक्षक दिवस में और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में, लेकिन तारीख तो सेम है दोस्तों। 5 सितंबर को भारत का बनाया जाता है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाता है। एयर फेस्ट 2022 का आयोजित किया गया दोस्तों। एयर फेस्ट का मतलब होता है एयरफोर्स के द्वारा एक एयर मेले का आयोजन किया गया, यानी हवा में जो आकाश में एयरफोर्स है, जिसके हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स हैं, उनके द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया। वह नागपुर में किया गया है। नागपुर जहाँ पे सांपों का वास रहता है, नाग रहते हैं बड़े बड़े,
उस नागों के, जिस नाग बड़े बड़े होते हैं, और कुछ आपने उड़न नाग भी देखे होंगे, उड़ने वाले सांप सुना है आपने, उस उड़ने वाले सांपों के द्वारा ही उनके शहर में नागपुर में एयरफोर्स का आयोजन किया गया है, एयर फेस्ट 2022। भारत का निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया है? भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाया मिस्टर अरुण गोयल को। अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है। इसका काम रहेगा चुनाव करवाना। ये कहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी आप यहाँ आकर वोट दीजिए, तो बेचारे प्रधानमंत्री मोदी को यहीं आकर वोट देना पड़ेगा। अरुण जैसा कहेगा सबको उसी हिसाब से देना पड़ेगा वोट। तो अरुण गोयल को बना दिया है निर्वाचन आयुक्त। दलाई लामा, तिब्बती दलाई लामा, दलाई लामा गुरु, तिब्बती दलाई लामा गुरु जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनको पुरस्कार मिला है गांधी मंडेला शांति पुरस्कार। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, यानी गांधी और दक्षिण अफ्रीका का जो नेल्सन मंडेला था, दोनों ने क्या किया था? शांति का काम किया था, हिंसा का काम किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने कहा भाई लड़ो मतो, मरो मतो, सिर्फ आप क्या करो, आप करो शांति, अहिंसा, अहिंसा से आज़ादी मिल जाएगी। उसी तरह मंडेला ने प्रयास किए थे। तो उनके दोनों के प्रयासों के आधार पर एक गांधी मंडेला शांति पुरस्कार की घोषणा हुई थी। और जो इस वर्ष का गांधी मंडेला शांति पुरस्कार मिला है वो दलाई लामा को मिला है। जो गुरु दलाई लामा, बौद्ध गुरु दलाई लामा है, उसको मिला है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, रोड सेफ्टी के उपलक्ष्य में भाई सड़कों पे नियम, आप सड़कों पे चलते हैं तो किन नियमों को ध्यान रखें, आप कौन से नियमों से चलें जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं कम से कम हो। तो उसी उपलक्ष्य में एक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो 2022 वाली सीरीज इंडिया लीजेंड्स के द्वारा जीती गई है, इंडिया के लोगों के द्वारा जीती गई है। T20 वर्ल्ड कप तो जीत नहीं पाई, ना ही वर्ल्ड कप जीत पाई, लेकिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जरूर इंडिया लीजेंड्स ने जीत ली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, दोस्तों गीता को आप जानते ही हो। गीता की बात करते हैं, गीता पुस्तक की बात करते हैं जो हमारे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाई गई थी। भैया कुछ भी नहीं रखा, लड़ाई करो और अपना हक ले लो। उसी उपलक्ष्य में वह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक गीता जो बताई गई थी श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, वह कुरुक्षेत्र में ही बताई गई थी, इसलिए कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान को नेशनल डेजर्ट पार्क भी बोलते हैं, नेशनल डेजर्ट पार्क या DNP क्षेत्र। तो यह राजस्थान का DNP क्षेत्र नेशनल डेजर्ट पार्क है। यह कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, जो कि 1980 में बनाया गया था। 1980 में इसको नेशनल डेजर्ट पार्क बनाया गया था दोस्तों। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।